एक छोटी बच्ची की खेलते वक्त एक उंगली कट गई है। जैसे ही ये बात उसके ग्रैंडफादर को पता चलती है, वो उस बच्ची की बाकी बहनों को एक रूम में ले जाकर एक एक करके उनकी उंगलियां काटने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत 2045 साल में होती है, जहां अर्थ की पॉपुलेशन 10 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है, जिस वजह से सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लगे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल उगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इन फसलों का यूज करने की वजह से पूरी दुनिया की औरतें एक साथ 5 से ज्यादा बच्चों को जन्म देने लगी है, जिसका मतलब है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ने एक और बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दे दिया है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक बायोलॉजिस्ट और पॉलिटिशियन डॉक्टर निकोलेट केमन ने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किसी भी फैमिली को एक बच्चे से ज्यादा पैदा करने की परमिशन न दी जाए। इस रूल को लागू कराने के लिए चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो या कैब नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कैब के कंधों पर है। अब से सभी लोगों को एक डिजिटल ब्रेसलेट पहनना होता है। उस ब्रेसलेट को सिटी में बने अलग अलग चेक पॉइंट्स पे स्कैन किया जाता है। किसी के भी ब्रेसलेट को स्कैन करते ही कैब के लोगों को ये पता चल जाता है कि उस इंसान का कोई भाई बहन है कि नहीं। और अगर गलती से भी सिक्योरिटी वालों को ये पता चल गया कि वो इंसान के और भी भाई या बहन है, पुलिस को तुरंत उसके घर भेज दिया जाता है और घर में छिपे बच्चे को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन बच्चों को क्रायो चेंबर्स में ले जाकर सुला दिया जाता है और इन्हें तब उठाया जाएगा जब वर्ल्ड में पॉपुलेशन फिर से कंट्रोल में आने लगेगी। उस साल कैरन सेटमैन नाम की एक औरत जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना खाने की वजह से एक साथ 7 बच्चों को जन्म देती है। जन्म देने के कुछ देर बाद ही कैरन की मौत हो जाती है। अब सभी बच्चों को पालने की जिम्मेदारी कैरन के फादर टेरेंस की है। टेरेंस जानता है कि वो इन बच्चों के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता है, नहीं तो 6 बच्चों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वो सभी 7 बच्चियों का नाम हफ्ते के एक एक दिन के ऊपर रख देता है। वो सभी बच्चियों को सीक्रेटली पाल पोस के बड़ा करना चाहता है, जिस वजह से वो खुद ही एक नया घर बनाता है, जहां उसने हिडन रूम्स भी बनाए हुए हैं। वो सभी बच्चियों को बाहर की दुनिया के लिए एक ही नाम देता है और वो है कैरन सेटमैन। इन लड़कियों का घर पे नाम हफ्ते के अलग अलग दिनों के ऊपर रखा गया है, जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और उन लड़कियों को उसी दिन घर से निकलने की परमिशन है जो दिन उनके नाम से मैच करता है। जैसे कि संडे नाम की लड़की सिर्फ संडे को ही बाहर जा सकती है, इसी तरह मंडे नाम की लड़की सिर्फ मंडे को ही बाहर जा सकती है। ट्यूसडे नाम की लड़की सिर्फ ट्यूसडे को। वो सभी बहनें मिलकर कैरन की आइडेंटिटी शेयर करने लगती है। जैसे ही एक लड़की अपना दिन काट के घर वापस आती है, वो बाकी सारी बहनों को उसके साथ दिन में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ डिटेल में बता देती है। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगले दिन जो भी लड़की बाहर जाए उसे कल जो कुछ भी हुआ था उस बारे में सब कुछ पता रहे और किसी को भी उन पे शक न हो। उन सभी को टेरेंस ने एक डिजिटल ब्रेसलेट पहनाया हुआ है, जो उसने हैक कर लिया है, ताकि जब बाहर कोई उनमें से किसी के भी ब्रेसलेट को स्कैन करे तो उनमें से सभी का नाम कैरन सेटमैन ही दिखाए। इन ब्रेसलेट्स में जीपीएस भी लगा हुआ है, ताकि जब भी कोई बच्ची घर से बाहर जाए टेरेंस उनकी लोकेशन देख सके। टेरेंस ने घर में उन सभी के छिपने के लिए एक सीक्रेट रूम भी बना रखा है, ताकि अगर उनके घर कोई अचानक से आ जाए तो बाकी लड़कियां उसमें छिप सके। एक सैटरडे डांस कंपटीशन के लिए बाहर गई हुई है, लेकिन तभी थर्सडे विंडो से बाहर चली जाती है ताकि वो स्केट कर सके। कुछ देर बाद सैटरडे स्कूल से घर वापस आ जाती है, लेकिन थर्सडे अभी भी बाहर ही है, जिस वजह से टेरेंस बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी उन्हें किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ऐसा होते ही सैटरडे के अलावा बाकी सभी लड़कियां हिडन रूम में जाके छिप जाती है। टेरेंस को लग रहा है कि पुलिस ने थर्सडे को पकड़ लिया है और वो बाकी लड़कियों को लेने आए हैं, इसलिए वो अपनी गन लेके दरवाजा खोलने जाता है। वो देखता है कि बाहर पुलिस नहीं बल्कि थर्सडे है। लेकिन एक बुरी बात यह है कि स्केटबोर्ड से गिरने के कारण उसकी एक उंगली कट गई है। क्योंकि उन सभी का एक जैसा दिखना बहुत जरूरी है, टेरेंस सभी लड़कियों की एक एक उंगली काटने लगता है। अब 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। टेरेंस की मौत हो गई है और अब सभी लड़कियों का बिहेवियर और लुक एक दूसरे से काफी अलग है। मंडे एक बहुत ही सुशील लड़की है जिसे अपनी बहनों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ट्यूसडे एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है जिसे दुनिया भर की सारी बुरी लत लगी हुई है।
वेडनेसडे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी है और वो अपनी बहनों के लिए किसी से भी भिड़ सकती है। थर्सडे को अपनी बहनें पसंद तो हैं, लेकिन वो बाहर की दुनिया के लिए अपनी अलग आइडेंटिटी चाहती है। फ्राइडे एक बहुत ही स्मार्ट लड़की है और वो एक कंप्यूटर जीनियस भी है। फ्राइडे की वजह से ही सभी बहनें अभी तक पकड़ी नहीं गई है, क्योंकि सैटरडे सिर्फ सैटरडे को बाहर जाती है। उसने आज तक किसी भी ऑफिस में काम नहीं किया है। वो बस बाहर जाती है, पार्टी करती है और घर वापस आ जाती है। सबसे आखिर में संडे है, जो संडे को अपना ज्यादातर टाइम चर्च में ही बिताती है। क्योंकि वो सभी थोड़ी बहुत अलग दिखती है, इसलिए रोज बाहर जाने से पहले वो विग और मेकअप लगा के एक जैसा दिखने की कोशिश करती है। एक मंडे बाहर जाने की बारी मंडे की है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस है, क्योंकि उस दिन ऑफिस में कैरन को एक प्रेजेंटेशन देना है। कैरन बाहर की दुनिया के लिए सभी बहनों का नाम है। मंडे जल्दी से रेडी हो जाती है और अपने ऑफिस की ओर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक चेक पॉइंट मिलता है, जहां एड्रियन नाम का एक कैब एजेंट उसकी चेकिंग कर रहा है। ऑफिस पहुंचते ही वो अपने कॉलीग जेरी से मिलती है। कैरन जेरी के साथ ही प्रमोशन के लिए कॉम्पीट कर रही है। जेरी फिर कैरन को बताता है कि उसे उसका सीक्रेट पता है। वो फिर कैरन को ब्लैकमेल करके ये प्रमोशन लेने की कोशिश करता है। अब रात हो चुकी है, लेकिन मंडे अभी तक घर वापस नहीं आई है। उसकी बहनें जीपीएस का यूज करके मंडे की लोकेशन पता करने की कोशिश करती है, लेकिन मंडे का ब्रेसलेट खराब हो गया है। बहनों को अब ये लगने लगा है कि या तो मंडे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है या तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। अगले दिन ट्यूसडे ऑफिस जाती है और नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। वहां पे ट्यूसडे को ये पता चलता है कि कल मंडे को प्रमोशन मिल गया था और वो सेलिब्रेट करने के लिए जेरी के साथ एक बार में गई थी। इससे पहले कि वो कल के बारे में और कुछ पता कर पाती, सीएबी के एजेंट्स आके उसे पकड़ लेते हैं। कैब के फैसिलिटी में एड्रियन ट्यूसडे को जेल में ले जाते हुए देखता है, जहां निकोलेट केमन, जो कि कैब की हेड है, ट्यूसडे से मिलती है। केमन उससे कहती है कि उसे पता है कि उसकी और भी बहुत सी बहनें हैं जो उनके घर में छिपी हुई हैं। इसके बाद जो नाम का एक कैब एजेंट ट्यूसडे को पकड़ के उसे एक नाइफ दिखाने लगता है। वहीं घर पे बाकी बची हुई बहनें पैनिक करने लगती है। थोड़ी देर बाद ही कैब एजेंट्स वहां पे आ जाते हैं और कैरन की आंख का यूज करके दरवाजे पे लगे रेटिना स्कैनर को बायपास कर अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद एजेंट्स बहुत बुरी तरह सभी बहनों से भिड़ जाते हैं। बहनें जीत तो जाती है, लेकिन लड़ाई करते वक्त संडे को गोली लग गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। बाकी बची हुई बहनें संडे की मौत की वजह से बहुत ज्यादा टूट जाती है। तभी उन्हें यह भी पता चलता है कि जिस आंख का यूज करके एजेंट्स अंदर घुसे थे वो ट्यूसडे की है, जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि जेरी ने ही उनके बारे में कैब वालों को बताया होगा। अगले दिन वेडनेसडे घर से बाहर जाके जेरी को धमकाने लगती है, लेकिन तभी ये पता चलता है कि जेरी को 7 बहनों के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। उसे बस इतना ही पता है कि कैरन ने निकोलेट केमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। जेरी आगे ये भी कहता है कि कैरन ने अपने प्रमोशन के लिए केमन के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाले थे, लेकिन इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं पता है। तभी कैब के लोग एक स्नाइपर से जेरी को मार गिराते हैं। वेडनेसडे अपनी जान बचा के वहां से भाग निकलती है, लेकिन जो नाम का एजेंट उसे पकड़ ही लेता है और उसे भी मार गिराता है। वहीं घर पे कोई दरवाजे पे नॉक करता है। अब सिर्फ सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे ही घर पे है। फ्राइडे और थर्सडे जल्दी से छिप जाती है और सैटरडे जाके दरवाजे को खोलती है। यहाँ ये पता चलता है कि दरवाजे पे एड्रियन है, जो कि एक कैब एजेंट है। एड्रियन फिर सैटरडे के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन सैटरडे ने आज से पहले उसे कभी देखा भी नहीं है। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद सैटरडे को पता चलता है कि एड्रियन उनमें से किसी एक के साथ रिलेशनशिप में है। एड्रियन फिर सैटरडे को अपने घर चलने के लिए कहता है। सैटरडे कुछ बहाना बना के अपनी बहनों से बात करने जाती है। थर्सडे सैटरडे से एड्रियन के साथ उसके घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक कैब एजेंट है। उसके और करीब जाके वो लोग मंडे के बारे में पता लगा सकते हैं। फ्राइडे फिर सैटरडे से अपने ब्रेसलेट को एड्रियन के ब्रेसलेट के साथ चुपके से सिंक कर देने के लिए कहती है, ताकि वो कैब के सर्वर को हैक कर सके। सैटरडे उनकी बात मान जाती है और एड्रियन के साथ उसके घर चली जाती है। वहां वो एड्रियन से कुछ देर बात करके ये पता कर लेती है कि वो मंडे के साथ रिलेशनशिप में था। इसके बाद सैटरडे चुपके से एड्रियन का ब्रेसलेट अपने ब्रेसलेट के साथ सिंक कर लेती है और ऐसा करते ही फ्राइडे को कैब सर्वर का एक्सेस मिल जाता है। उन्हें फिर कैब सर्वर में एक लाइव वीडियो फीड मिलता है, जिसमें वो देख पा रहे हैं कि मंडे को एक जेल में कैद करके रखा हुआ है। एड्रियन के बाहर जाते ही सैटरडे अपनी बहनों को बता देती है कि वो मंडे थी जो बिना किसी को बताए एड्रियन को डेट कर रही थी।
उसी वक्त कुछ कैब एजेंट्स वहां आके फ्राइडे और थर्सडे की आंखों के सामने ही सैटरडे को गोली मार देते हैं। कुछ देर बाद ही कैब के एजेंट्स फिर से उनके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, जिन्हें लीड जो नाम का एजेंट कर रहा है। फ्राइडे फिर अपने अपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा धमाका कर अपनी जान कुर्बान कर देती है ताकि थर्सडे वहां से भाग सके और मंडे की जान बचा सके, जिसे कैब वालों ने जेल में डाला हुआ है। धमाके की आवाज सुन के एड्रियन दौड़ के वहां पहुंच जाता है। वहां उसे थर्सडे मिलती है। वो फिर एड्रियन को सैटरडे और बाकी बहनों की मौत के लिए ब्लेम करने लगती है, लेकिन एड्रियन को यह पता ही नहीं था कि कैरन की और 6 बहनें भी थीं। एड्रियन फिर थर्सडे से कहता है कि वो मंडे से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एड्रियन फिर थर्सडे को बिना किसी की नजर में आए कैब के हेडक्वार्टर में घुसा देता है। उसे फिर क्रायोस्लीप रूम में ले जाया जाता है। वहां थर्सडे पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। तभी उसे ये पता चलता है कि उन बच्चों को असल में लंबे टाइम के लिए सुलाया नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मार दिया जा रहा है। जैसे ही थर्सडे को क्रायोस्लीप में डालने की बारी आती है, वो ऑफिसर को किक मार के उसे ही क्रायोस्लीप में डाल देती है। एड्रियन फिर थर्सडे की वहां से निकलने में हेल्प करता है और वो दोनों फिर वो जेल ढूंढ लेते हैं जहां पे मंडे को पकड़ के रखा गया हुआ है। लेकिन तभी उन्हें यह पता चलता है कि उस जेल में मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे है, जिसकी एक आंख निकाल ली गई है। कुछ देर बाद एड्रियन और थर्सडे मिलके कैब के सर्वर को हैक कर लेते हैं। केमन एक फंडरेजर इवेंट में है। तभी थर्सडे वो वीडियो चलाने की बात करने लगती है जो उसने क्रायोस्लीप चैम्बर में बनाया था। कुछ देर बाद ही थर्सडे मंडे को ढूंढने लगती है और फाइनली उसे मंडे एक वॉशरूम में मिलती है और वो पूरी तरह से ठीक है। यहाँ ये पता चलता है कि वो मंडे ही थी जिसने बाकी बहनों को धोखा दिया था और केमन को पूरी सच्चाई बता दी थी। थर्सडे फिर गुस्से में मंडे से भिड़ जाती है और तभी वो गलती से मंडे को गोली भी मार देती है। थर्सडे फिर मंडे जैसा बनके फंडरेजिंग इवेंट में केमन के पास चली जाती है और केमन उसे पहचान भी नहीं पाती। तभी ट्यूसडे और एड्रियन मिलके क्रायोस्लीप रूम में बनाया हुआ वीडियो वहां लगे बड़ी सी स्क्रीन में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जिसे देख सभी को केमन की सच्चाई पता चल जाती है। ऐसा होते ही केमन को थर्सडे की सच्चाई पता चल जाती है, जिस वजह से वो उसका गला दबाने लगती है। तभी मंडे, जो बहुत बुरी तरह से जख्मी है, टॉयलेट से बाहर आके थर्सडे को शूट करने की कोशिश करती है। ये देख जियो को लगता है कि वो केमन को मारना चाह रही है, इसलिए वो मंडे को मार गिराता है और तभी एड्रियन जो को मार देता है। कुछ देर बाद मंडे थर्सडे को बताती है कि उसने सभी को इसलिए धोखा दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप एड्रियन है। उसके पेट में भी ट्विंस है, जिसका ये मतलब है कि उनमें से एक को मार दिया जाएगा। और यही रीजन था कि उसने केमन के साथ डील की थी ताकि उसके दोनों बच्चे जिंदा रहे। वो अपने दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना चाहती थी, इसलिए उसने केमन को बाकी बहनों के बारे में बता दिया था। कुछ देर बाद ही मंडे की मौत हो जाती है। मूवी के एंड में ये दिखाया जाता है कि 1 फैमिली 1 चाइल्ड की पॉलिसी को हटा दिया गया है और केमन को मौत की सजा सुना दी गई है। थर्सडे, एड्रियन और ट्यूसडे अभी भी जिंदा हैं और मंडे और एड्रियन के ट्विंस को एक आर्टिफिशियल वूम्ब में बड़ा किया जा रहा है।